दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है। साहिबजादा फरहान ने इंडिया की जीत को मानने से इनकार कर दिया है कि मैं नहीं मानता ये जीत, भाई ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। वो कहता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी और हार्दिक पांड्या आता है, मुझे जीरो पे आउट करता है और उसके बाद बॉल की तरफ देखता भी नहीं है और जो अंपायर उंगली खड़ी कर देता है कि फरहान आउट हो गया। मैं तो अभी ये देख रहा था कि अभी बुमराह आएगा भाई, मैं फिर जो है छक्के मारूंगा, फिर 36 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा भाई। लेकिन ऐसा होने ही नहीं दिया उन्होंने। यार ये चीटिंग है, ये हम नहीं मानते। हमारा बच्चा जो है ये सोच के आया हुआ था कि हम जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करेंगे, फिर तुक्के पे बुमराह को एक आध छक्का मारूंगा तो पूरे पाकिस्तान में वाह वाह होगी, सारे बोलेंगे जी बुमराह का पापा आ गया और पता नहीं क्या क्या बकवास बोलेंगे सारे। और आपने जो है वो आते साथ जीरो पे आउट कर दिया। और हार्दिक पांड्या, यार ये कौन सा बिहेवियर है कि भाई आप जो है दौड़ के बॉल फेंकते हो और बंदा जो है शॉट खेलता है, आप ना शॉट की तरफ देखते हो ना आप फील्डर की तरफ देखते हो, आप उसकी विकेट को सीरियस ही नहीं लेते हो, आप जो है उसकी इंसल्ट कर रहे हो। और जो है वो बंदा सोचता है कि यार मेरी विकेट बहुत बड़ी विकेट है। पांड्या ने हकीकत में ये काम किया। आपने अगर मैच देखा है ना, आपको मालूम होगा। हमने तो देखा है ना हमेशा कि नो लुक शॉट होता है, लेकिन ये नो लुक विकेट था। उस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है भाई कि मैंने जहां फील्डर लगाया है बॉल वहां पर ही गया है और मेरा फील्डर कैच नहीं छोड़ेगा। और वो जो है सीधा सीधा उसने ना अंपायर की तरफ देखा, ना फील्डर की तरफ देखा और ना ही फरहान की तरफ देखा और ना ही उसने सेलिब्रेट किया कि जैसे बहुत बड़ी विकेट मिल गई है। ये होती है बेइज्जती कि एक बंदा अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने हान समझ रहा है और दूसरा बंदा उसको सीरियस ही नहीं ले रहा है। और ये बंदा जो है वो डॉक्यूमेंट्री इसने रिलीज की है भाई जब बुमराह को इसने दो छक्के मारे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि 3 मैच आप लगातार एशिया कप में हार गए और उन 3 मैचेस में एक मैच भी तुम जितवा नहीं पाए हो। सिर्फ हुआ यह कि 120 के स्ट्राइक रेट से तुमने 40-50 रन लगा दिए और एक दो छक्के लगा दिए। तुमने डॉक्यूमेंट्री जो है रिलीज करवा दी और उसमें कहता कि आपको मालूम है, जब मुझे पता चला कि ये बॉलर है, इसे किसी ने छक्का नहीं मारा, तो मैंने दिल में कहा कि अब मैं इसको छक्का मारूंगा। फिर मैंने उसको छक्का मारा और जब दोबारा सामने आएगा फिर मारूंगा। दोबारा तो उसके सामने आने से पहले ही तुम जो है वो बाहर चले गए थे। तो कहने का मकसद यह है कि जब आपकी सोच ये होगी, ये बंदा, मैंने इससे ज्यादा टेंचा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा है। टेंचा मतलब कि शोधा खिलाड़ी, कि भाई 50 लगाता है, 5 मिनट के बाद इसके टिकटॉक अकाउंट पे वीडियो आ जाती है। जब इसको तनकीद करते हैं लोग तो ये कहता है मेरा अकाउंट ही नहीं है, वो तो कोई और जो है वो अपलोड करता है और वो जो है वो अकाउंट इसी का है, यही उसको चला रहा है, सारी इसी के हवाले से उसके ऊपर अपडेट्स आ रही होती हैं। तो अब आप देखें कि एक आध छक्का लगाना, दो छक्का लगाने को बड़ी परफॉर्मेंस नहीं बोलते हैं। आपकी परफॉर्मेंस से आपकी टीम जीतनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस से आपकी टीम का फायदा होना चाहिए। इस बंदे ने दो छक्के लगा दिए और ऐसी कोई वेली कौम है ना पाकिस्तान की, खास करके जो इन लोगों के फैंस हैं, कि मैंने दो चार इसकी वीडियोस देखी हैं जहां से गुजर रहा है पीछे से आवाजें आ रही हैं, इंडिया का बाप आ गया जी, बुमराह का बाप आ गया। यानी कि अगर एक छक्का लगाने के बाद तुम किसी को किसी का बाप कह रहे हो, तो वो जो 4 मैचेस लगातार तुमको हरा चुके हैं, वो जो कोहली ने जो है वो 82 रन की इनिंग्स खेल दी थी, एक जो है वो हारा हुआ मैच जितवा दिया था, उससे क्या बोलोगे? फिर खुद समझ जाओ, समझदार हो ना, उससे क्या बोलोगे? अगर एक हारे हुए मैच में छक्का लगाने वाले को आप कहते हो बुमराह का बाप आ गया, बुमराह ने कल जो है वो एक ही ओवर में 2 विकेटें लेके मैच साइड पे कर दिया। तो हमारे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इनकी ये बुरी आदतें, इनको बुरी आदतें बोलते हैं कि इनको मौका मिलता ही नहीं है। जब मौका मिलता है ना, क्रिकेट से ज्यादा इनका ध्यान और चीजों पे चला जाता है। अब और ये इनकी गलती नहीं है, सिर्फ फैंस की भी गलती है कि जब मैच आपकी टीम हार गई है तो पागलो आप इन पे तनकीद करो, इनसे पूछो कि मैच क्यों हारे हो। आप एक छक्का लेके इंडिया को ट्रोल करने के लिए आप जो है वो इनको और सर पे चढ़ा रहे हो। अब एशिया कप में क्या हुआ? एशिया कप में साहबजादा फरहान ने जो हरकतें की, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, या हारिस रऊफ ने ये जो किया, वो सारा कुछ आप लोगों ने पूरी दुनिया के सामने शेयर किया। आप लोगों ने जो है वो मेम्स बनाई कि यार इनको हीरो बना लिया कि भाई इंडिया के लोगों को ट्रोल कर रहे थे मैदान में। लेकिन आपने उनसे परफॉर्मेंस के हवाले से बात नहीं की। आपने टीम को इसलिए नहीं पूछा कि भाई आपने एशिया कप में 3 मैचेस हारे क्यों हैं इंडिया से। आप लोग इसी पे खुश हो गए कि भाई उन्होंने इंडिया के फैंस को ट्रोल कर दिया मैदान में।
भाई जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं ना, उनका काम है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट में वो मैच हार रहे हैं तो वो वहां पर जाके ये कर रहे हैं, फैंस के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं, तो उनको आपने हीरो बना दिया। तो जब आप खिलाड़ियों को ऐसी घटिया परफॉर्मेंस पर या घटिया चीजों पर हीरो बनाएंगे ना, फिर आपको वही चीजें करते हुए नजर आएंगे, क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हमारा काम वहां पर क्या बनता था, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि हारिस रऊफ को कान से पकड़ के ये पूछो कि अन्नीदिया, तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, तुम्हारा काम है कौम को मैच जितवाना जिसके तुम पैसे लेते हो, मैच तुम हरवा देते हो, तो ये इशारे क्या कर रहे हो। फरहान से कहना यह था कि भाई तुम्हारा काम है टीम को मैच जितवाना, एक दो छक्के मार के सेलिब्रेट करना नहीं। लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि ये कौम ही जो है वो एक दो छक्कों में खुश होने वाली है। एक आध कवर ड्राइव के ऊपर किसी को हीरो बना देते हैं भाई, एक आध बाउंसर के ऊपर किसी को हीरो बना देते हैं, एक मैच की परफॉर्मेंस पे किसी को हीरो बना देते हैं, तो फिर आपको ऐसी खच्चे नजर आएंगी मैदान में। तो आप लगाता ना रन फरहान, बुमराह को मारता छक्के, हार्दिक पांड्या को मारता ना छक्के, पहले ओवर में ही आके उसने जो आउट कर दिया, जीरो पे आउट कर दिया। एक आध परफॉर्मेंस आपकी टुल्लाबाज खिलाड़ी की होती है, एक आध मैच में एक आध छक्का जो मार दे ना, वो टुल्लेबाज होता है कि हर बॉल पे घुमाता है भाई और छक्का लग जाता है किसी बॉल पे। अब फरहान की वीकनेस सबको मालूम है, मुझे अगर समझ आ गई है तो क्या इंडिया के बॉलर्स को समझ नहीं है। हार्दिक पांड्या ने ऐसे ही उसे आउट किया कि उसे ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ा सा जो है वो उछाल वाला बॉल फेंको, उसको ना कट शॉट आता है, ना उसको जो है ऑफ साइड पे खेलना आता है। वो क्या करेगा, वो क्रॉस बैट घुमाएगा, या जो है वहां पर जो है पुल शॉट मारने के चक्कर में कैच दे देगा। कल उसने उस ऐसे ही जो है बाहर से बॉल को घसीट के लाने के चक्कर में कैच दे दिया, और अब ये एक्सपोज हो गई है इसकी बैटिंग, और जो आता है इसको आउट करके चला जाता है। लेकिन नहीं, अब भी डॉक्यूमेंट्री में इंतजार करूंगा कि ये अब भी डॉक्यूमेंट्री बनाए जीरो पे आउट होने वाली, बल्कि अब बेहतर बनेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इसको आउट करने के बाद जो किया ना, नो लुक आउट, वो उस पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। वो जो एटीट्यूड हार्दिक पांड्या का था कि भाई तुम्हारी विकेट की मेरे सामने वैल्यू ही नहीं है, और जो है वो कैच जैसे पकड़ा रिंकू ने, जो वहां पर जो है वो नजर आया वो सारा कुछ, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो पता चले। बहरहाल आपकी क्या राय है डॉक्यूमेंट्री बॉय के हवाले से, आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।